हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं आज ना मैं अपने बाहर का एरिया दिखा रही हूँ। एक्चुअली थोड़ी देर में बारिश होने वाला ऐसा ही लग रहा है देखने में। तो पहाड़ वहाड़ सब एकदम क्लियर दिख रहे हैं और देख दूर दूर तक, और सब सूख गए हैं। और वो जो दूर आपको जो मतलब स्कूल, वो येलो कलर का जो दिख रहा है ना, वो जो है वो है मेरा स्कूल एक्चुअली। और बाहर का एरिया देखिए सब सूख चुका है। और ये जो बीच का एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो प्लेन सा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे ना पहले बहुत सारे घर हुआ करते थे। इन लोगों ने रिसेंटली ये सारे घर तोड़ के पता नहीं क्या करना चाहते हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पर पूरा एकदम मैदान बना दिया, नहीं तो पहले ये दिखता ही नहीं था। और वो मेरा स्कूल भी इतना पास दिख रहा है अभी यहाँ से एकदम। पहले ये भी नहीं दिखता था एक्चुअली, स्कूल कभी दिखा ही नहीं था, हमेशा ढका हुआ ही रहता था। और अभी एकदम खाली हो गया है। तो एकदम देखिए लोग बाग यहाँ पे पता नहीं क्या साफ़ सफाई करवा रहे हैं, भगवान जानते। कुछ तो बनने वाला होगा इसके लिए कर रहे हैं। और वो दूर तक दिख रहा है, वो हाईवे आ जाता है, हाईवे तो नहीं मतलब मेन रोड आ जाता है वहाँ से। और वो येलो कलर का देखिए बिल्डिंग अच्छे से, वो है मेरा स्कूल। मेरा स्कूल वैसे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 किलोमीटर के अंदर ही है। बट ये यहाँ से तो बहुत पास ही लग रहा है, पर ऑन द वे रोड पकड़ के जाओ तो थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है। बाकी तो है पास में ही मेरा स्कूल। और आज ऐसा लग रहा है बारिश होएगी अभी शाम तक। देखते हैं, अगर बारिश होती है तो फिर मज़ा आ जाएगा, क्योंकि गर्मी से तो छुटकारा मिल ही जाता है। और देखिए मैंने बोला था ना आज शाम को बारिश होगा, और सही में अभी शाम को 3-4 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी। हल्की हल्की सी हो रही थी भली, पर ज़ोर से नहीं हो रही थी, पर हो रही थी हल्की हल्की सी बारिश। तो मैं आपको बारिश वाला वो भी दिखाती हूँ शाम के वक्त। वो सुबह का टाइम का था जो मैंने फ़ोटो दिखाया था वीडियो। और ये जो है ये शाम का है, देखिए शाम को भी हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। बहुत तेज़ नहीं है पर बारिश हो रही है, और अच्छा वेदर भी बहुत अच्छा हो गया है। तो और शाम का टाइम है, बारिश हो रही है, तो थोड़ा पकौड़े तो खाना ही चाहिए, बनता ही है खाना। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आलू और कांदे का पकौड़ा एक साथ बना रही हूँ। एक्चुअली बेटे को आलू का पकौड़ा पसंद है और हस्बैंड को कांदे का, तो मैंने बोला दोनों को मिक्स करके बना लेती हूँ, नहीं तो अलग अलग कौन बनाता बैठेगा बार बार करके। एक तो बारिश भले ही हो रही है, पर उसका गर्मी तो है ही थोड़े बहुत। तो ये देखिए मैंने अच्छे से पकोड़े को मिक्स कर लिया था, और सिंपल जैसे मक पकोड़ा फ्राई करते वैसे पकोड़े को फ्राई कर लिया। और गर्मा गर्म मैंने ना चाय भी बना लिया था। तो ये देखिए चाय और पकोड़े क्या कॉम्बिनेशन है ना एकदम। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस बारिश का मज़ा लेते लेते मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा चाय पकौड़ा खा रहे थे। एक्चुअली बारिश उतनी हो नहीं रही थी, फिर भी हम लोगों को मन किया बैठे बैठे तो पकौड़े बना लिया। और अभी थोड़ा छुट्टी चल रहा था, वैकेशंस, तो बन ही जाता है कुछ ना कुछ जो भी बनाते रहना है। तो चलिए अभी मिलते हैं दूसरे दिन शाम को। और शाम को आप देख सकते हो मैं कर रही थी साफ़ सफाई। तो भले ही बारिश हो या कुछ भी हो, घर की साफ़ सफाई तो हमेशा ज़रूरी रहता है। मतलब आपको हर महीने एक बार करके हर जगह का, घर का हर एक कोना आपको साफ़ करना ही है। वरना ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिनों से नहीं किया। और देखिए शांतनु के सारे खिलौने मैंने निकाल के रखे। और ये सब सामान सब, ये मेरे हस्बैंड का यहाँ पे ऑफिस का काम करते वो। तो ये जगह को मैं एकदम साफ़ सफाई कर रही थी सब। और देखिए ये पूरा ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो बीट जैसा बना है ना, इसके कारण यहाँ की सफाई करने में थोड़ा दिक्कत जाता है। वही मैं बता रही हूँ कि इसके कारण ना साफ़ सफाई करने में बहुत दिक्कत जाता है। नहीं तो प्लेन होता तो साफ़ हो जाता। पता नहीं किस खुशी में मैंने ये एक्स्ट्रा बीट लगवाया था। मैंने तो नहीं, मतलब उसने जो हमारे कारपेंटर ने लगा के दिया था। और ये कुछ बुक्स है, मुझे एक्चुअली बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट वही टाइम मिले तो फिर भी मैं ट्राई करती रहती हूँ पढ़ने की। ये तो कुछ ही बुक्स है, मेरे पास उतने बुक्स के कलेक्शन भी नहीं है। मन तो है एक छोटा सा लाइब्रेरी करने का, देखते हैं कभी कभी बनेगा, किसी दिन तो बनेगा लाइब्रेरी। और ये सारा देखिए आज ज़्यादा सामान तो यहाँ बस बेटे के ही रहते हैं, उसके सामान के लिए घर में कमी पड़ जाती है जगह की हमारी। खिलौने भी इतने हैं, चीज़ें भी इतनी हैं उनके पास कि कहाँ रखूँ और क्या करूँ यही समझ में नहीं आता। तो भी मैं हमेशा डिस्कार्ड करती रहती हूँ, ज़्यादा चीज़ों को रखती नहीं हूँ। फिर भी चीज़ें आती रहती हैं और नए नए चीज़ें जमते रहते हैं। तो ये सब सजा के साफ़ करके मुझे ही रखना पड़ता है। बेटा तो हर चीज़ निकालता है और फिर ऐसे घुसा देता है। तो अब ऐसी बात है, उनको साफ़ सफाई करने का काम मेरा ही रहता है, उनको सजा के रखने का। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया है कि हफ्ते में आप महीने में आपको एक बार करके तो आपको कुछ भी हो जाए, हर घर का हर एक कोना आपको साफ़ करना पड़ेगा। तभी आपका घर साफ़ रहना पॉसिबल हो सकता है, वरना इट्स नॉट पॉसिबल टू कीप योर हाउस क्लीन।
तो साफ़ करते करते ना बहुत टाइम हो गया था, एक्चुअली शाम हो गया था, और शाम हो गया मतलब अभी चाय पीने का टाइम हो गया था। तो मैं आजकल आपको दोपहर का खाना दिखा नहीं रही हूँ क्या बनाया है, क्योंकि दोपहर को ज़्यादातर सेम ही चीज़ मेरा हो ही नहीं रहा था, मतलब शूट करना ही नहीं हो पा रहा था, तो शाम के टाइम का ही शूटिंग कर रही थी। तो ये देखिए, मैं अभी मेरा चाय भी बनाना है और चाय की पत्ती भी ख़त्म हो गई है, तो वही सब जब मतलब रिफ़िलिंग करना रहता है हमेशा, तो वही सब रिफ़िल कर रही थी। और शाम को ना किचन इतना साफ़ सुथरा अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि मुझे ना अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो मैं जो भी खाना है वो सुबह ही बना लेती थी, शाम तक उसको खा लेते थे, तो ज़्यादा मुझे बार बार कुकिंग नहीं करना रहता था। बट द मोमेंट स्कूल खुल जाएगा फिर तो आपको खाना बनाना ही है, दोनों टाइम का ही चालू रहता है। तो अभी घर पे है तो आराम से हो जाता है, चलता रहता है, मतलब स्लो लिविंग बोलते हैं ना, जो स्लो लिविंग होता है वो चलता है जब आप घर पे रहते हो, और जब स्कूल चालू हो जाता है सब कुछ फास्ट चलता है। तो ये देखिए, दूसरे दिन में बारिश उस दिन से चालू हुआ है, तो बारिश चल ही रहा था और अच्छा चल रहा था, मस्त हवा भी, ठंडी ठंडी से हवाएं आ रही थी, और बारिश जैसा मौसम था, मतलब बहुत तेज़ तो बारिश नहीं हो रही थी पर बारिश हो रही थी फिर भी हल्की हल्की, मतलब इतनी गर्मी नहीं थी, जो गर्मी पहले हो रही थी उससे तो कम ही हो गई है गर्मी। तो मैं और मेरे हस्बैंड बस यही टाइम पे चाय पीने बैठे थे, तो मैंने सब साफ़ सफाई किया। अभी मैं सोच रही थी और क्या क्या, क्योंकि अब स्कूल खुलने का टाइम होता जा रहा था, तो मैं सोच ही रही थी क्या क्या और साफ़ सफाई करना है। एक्चुअली मुझे जो मेरा बेड है ना उसको भी साफ़ करना है, उसको खोल के उसके अंदर की साफ़ सफाई, वही मैं सोच रही हूँ कि कल करूँ, और जो भी करना है, क्योंकि अभी घर पे है तो अभी आप कुछ भी काम कर सकते हो, वरना स्कूल चालू हो जाता तो नहीं होता है। और ये देखिए, मैं और मेरे हस्बैंड, हमारा जो प्यारा सा मी टाइम है वो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, अभी दूसरे दिन आ गए हैं, और दूसरे दिन मैंने बोला था मेरा बेड की साफ़ सफाई करना ज़रूरी था मुझे। तो ये है मेरा बेड, ये ना एक्चुअली बेड कम मतलब सिंगल बेड, और जो है वो कभी सोफ़ा बन, मतलब डबल बेड भी बन जाता है, सिंगल बेड जैसा रहता है ये तो हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, तो उनके लिए यहाँ पे यही रूम में रखा रहता है, तो ये हम लोग रात को सोते टाइम इसको ओपन कर लेते हैं, और बाकी दिन में इसको कवर करके ऐसे ही रहता है। तो वही साफ़ कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कचरा वचरा हो ही जाता है, आप कितना भी कर लो तो कचरा तो कहीं ना कहीं से आपको अंदर आना ही रहता है। तो मैं सारा पूरा, देखिए, पूरा जो मैट्रेस है उसको भी निकाला मैंने, उसको भी बाहर रखा, सब साफ़ करके एकदम, मतलब उसको क्लीन कर लूँगी अंदर से बाहर से, ताकि एकदम कोई वो ना रहे, क्योंकि फिर सफाई, एक और बार सफाई होगी वो है दिवाली के टाइम। बेड की सफाई तो ज़्यादातर नहीं हो पाते हैं, वो साल में 2 ही बार कर सकती हूँ, बाकी टाइम तो नहीं हो पाता। ऐसे साफ़ सफाई नॉर्मल होता है, बट अंदर तक जो एक्सट्रीम जो सफाई बोलते हैं, एक्सट्रीम क्लीनिंग तो कभी कभी होता है। ये देखिए, ये गद्दों में भी मैं इसमें अच्छे से वैक्यूम कर देती हूँ, ताकि कोई भी कचरा वचड़ा ना रहे, और कॉकरोचेस और ये वो सब, ये टाइम पे ही थोड़ा थोड़ा बारिश चालू हो जाता तो सब चालू हो जाते, कीड़े मकोड़ों का होना। तो इसीलिए मैं फटाफट से सब कुछ एकदम जितना हो सकता है उतना क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि यही टाइम है थोड़ा फ्री है, तो आराम से सब साफ़ सफाई हो जाएगा अंदर तक। तो ये देखिए, साफ़ सफाई करके फिर मेरा बेड एज़ यूजुअल क्लीन हो गया। तो ये बेड ऐसे ही रहता है, और रात को जब आपको सोना रहता है तो आप ओपन कर सकते हो। चलिए, इस ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।